हेलो, नमस्ते। मैं हूं निधि गुप्ता। 12 जनवरी 2021 को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि सीबीआईसी के सर्कुलर्स महाराष्ट्र जीएसटी एक्ट को इंटरप्रेट करने के लिए डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होंगे। सो दिस इज द राइट टाइम जब हम इन सर्कुलर्स के बाइंडिंग नेचर को समझें और ये सोचें कि कहीं हम इन सर्कुलर्स को फॉलो करने के बाद भी किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फंस सकते। हर टैक्स लॉ में ऐसा प्रोविजन होता है जिसके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट उस लॉ को एक्सप्लेन करते हुए सर्कुलर्स या इंस्ट्रक्शंस इशू कर सकता है, और ऐसा ही प्रोविजन जीएसटी लॉ में भी है। इस पावर को एक्सरसाइज करते हुए सीबीआईसी टाइम एंड अगेन ऐसे सर्कुलर्स निकालती रहती है, और ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसे सर्कुलर्स डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज पर तो बाइंडिंग होते हैं लेकिन असेसी पर नहीं। जब भी हमें लगता है कि एक पर्टिकुलर सर्कुलर हमारे फेवर में नहीं है और लीगली करेक्ट भी नहीं है, तो हम उस सर्कुलर को कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं। लेकिन वहीं अगर एक सर्कुलर हमारे फेवर में है, फिर चाहे वो लीगली करेक्ट हो या ना हो, हम उसे चुपचाप फॉलो करने लगते हैं और हम सोचते हैं कि उस सर्कुलर को फॉलो करने से डिपार्टमेंट हमारे अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेगा। अब सवाल ये है कि क्या डिपार्टमेंट ऐसे किसी सर्कुलर के अगेंस्ट कोई केस बुक कर सकती है या नहीं? यही क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सर्कुलर इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटिव के लॉ की अंडरस्टैंडिंग को बताते हैं और लॉ को इंटरप्रेट करने का काम कोर्ट्स का है, ना कि सर्कुलर्स का। और वो सर्कुलर्स या इंस्ट्रक्शंस जो लॉ के कॉन्ट्रेरी हैं, उनका लॉ में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इस इशू को एक एग्जिस्टिंग सीबीआईसी के सर्कुलर से समझते हैं, जहां मेरे हम्बल ओपिनियन में जीएसटी का एप्लीकेबल रेट सर्कुलर में बताए गए रेट से ज्यादा है। ये सर्कुलर है सत्तू के क्लासिफिकेशन का। ये सर्कुलर कहता है कि सत्तू जो ग्राउंड सीरियल्स और पल्सेस का मिक्सचर है, वो एचएस कोड 1106 में क्लासिफाइबल है। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ये क्लासिफिकेशन करेक्ट नहीं है। एचएस कोड 1106 में कवर होते हैं 0713 के ड्राइड लेग्यूमिनियस वेजिटेबल्स के फ्लोर, जैसे कि चना जो 0713 में आता है। लेकिन सत्तू चने से नहीं बनता, बल्कि भुने हुए चने से बनता है। हम सत्तू को पानी में सीधा घोलकर पी जाते हैं बिना उसे पकाए, क्योंकि वो कच्चे चने से ना बनकर भुने हुए चने से बनता है। तो अब इशू ये है कि क्या भुना हुआ चना 0713 में आता है? और अगर भुना हुआ चना ही 0713 में क्लासिफाई नहीं हो सकता, तो उसका फ्लोर मतलब सत्तू एचएस कोड 1106 में क्लासिफाइबल नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेटरी नोट्स, वो गुड्स जो 0713 में क्लासिफाई होते हैं
they may undergo moderate heat treatment, जिससे कि उनके एंजाइम्स इनएक्टिव हो सके और उनमें से मॉइस्चर एलिमिनेट किया जा सके उनके बेटर प्रिजर्वेशन के लिए। उतना तो मॉडरेट हीट ट्रीटमेंट उन पर अलाउड है, लेकिन वो ये भी कहता है कि ऐसा कोई ट्रीटमेंट उन गुड्स पर नहीं होना चाहिए जो उनके कॉटिलेडन के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दे। कॉटिलेडन एक सीड के अंदर प्रेजेंट एम्ब्रॉय का इंटीग्रल पार्ट होता है। जब वो सीड जर्मिनेट होता है तब कॉटिलेडन ही फर्स्ट एम्ब्रॉयनिक लीफ बनता है और रोस्टिंग उस कॉटिलेडन के प्राइमरी कैरेक्टर जो कि जर्मिनेशन है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए रोस्टेड ब्लैक ग्राम या रोस्टेड भुना हुआ चना 0713 में क्लासिफाई नहीं हो सकता, क्योंकि रोस्टिंग ने उस कॉटिलेडन के प्राइमरी कैरेक्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इंटरेस्टिंगली सरकार खुद भुने हुए चने को 0713 में नहीं HS कोड 2106 में क्लासिफाई करती है। अब जब भुना हुआ चना ही 0713 में क्लासिफाई नहीं होता तो भुने हुए चने का आटा मतलब सत्तू HS कोड 1106 में कैसे क्लासिफाई हो सकता है। इसलिए ये सर्कुलर उसे गलत जगह क्लासिफाई कर रहा है। सत्तू का करेक्ट क्लासिफिकेशन होना चाहिए HS कोड 2005 में। वेजिटेबल्स प्रिपेयर्ड और प्रिजर्व्ड otherwise than by acetic acid or vinegar other than frozen। GST में ये एंट्री नोटिफिकेशन 1 of 2017 के शेड्यूल 2 में आती है और इस पर रेट ऑफ ड्यूटी 12% है। तो इस सर्कुलर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो अगर सत्तू अनब्रांडेड बिक रहा है तो उस पर रेट ऑफ ड्यूटी निल है, ब्रांडेड बिक रहा है तो 5% है। लेकिन जैसा हमने अभी डिस्कस किया ये इसका करेक्ट क्लासिफिकेशन नहीं है और मेरे अकॉर्डिंग सत्तू पर 12% ड्यूटी लगती है क्योंकि वो क्लासिफाइबल है HS कोड 2005 में। अगर एक सर्कुलर एक प्रोडक्ट पर एप्लीकेबल रेट से कम ड्यूटी बता रहा है तो क्या फ्यूचर डेट में जब ये मिस्टेक डिस्कवर हो तो उस पर डिमांड रेस की जा सकती है? सेंटर उस पर डिमांड रेस कर सकता है या नहीं, ये तो एक कंट्रोवर्शियल इशू है। लेकिन स्टेट अथॉरिटीज बकायदा इस पे फ्यूचर डेट में डिमांड रेस कर सकती हैं क्योंकि वो CBIC सर्कुलर से बाउंड नहीं है। GST स्टेट अथॉरिटीज भी एडमिनिस्टर करती हैं और वो CBIC सर्कुलर से बाउंड नहीं है और उसका ब्लेटेंट और क्लियर एग्जाम्पल है जो अभी महाराष्ट्र सरकार ने कहा। और जैसा हमने देखा रतन मेल्टिंग के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो सर्कुलर्स लॉ के कॉन्ट्रेरी होते हैं उनकी लॉ में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होती। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर नॉर्मल पीरियड ऑफ लिमिटेशन की डिमांड भी मेंटेनेबल होगी और GST में लिमिटेशन पीरियड है 3 साल फ्रॉम एनुअल रिटर्न फाइलिंग डेट से, मतलब लगभग 4.5 साल। और इतने पीरियड की डिमांड किसी भी इंडस्ट्री को दिवालिया करने के लिए सफिशिएंट है क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन की, क्योंकि वो उस पीरियड में गुड्स सप्लाई कर चुका है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स और एट अ लोअर टैक्स रेट उस सर्कुलर पे रिलाई करते हुए। इसलिए प्लीज बी कॉशियस while following such circulars। I hope ये वीडियो आपको पसंद आया हो। I'll see you next time with another video. Till then, take care. Have a good day. Bye bye.